कई बार इंद्र सुख भोग्यो, कई बढ़िया इंद्र को राजा बन्यो। कई बार इंद्र सुख भोग्या, फिर 84 पठाई के आत्म ज्ञान उदय नहीं, जब लखे तब लखे गोता खाई। कई बढ़िया इंद्र को राजा बन्यो तो बार बार जन्मनो मरणो ए गोता करते किया मिटेगा के जिते ताई आत्म ज्ञान नहीं हुए ते ताई जन्मने मरने का गोता मिटे को। वह कई बार इंद्र सुख भोग्यो, फिर 84 पठाई आत्म ज्ञान उदय नहीं, जब लख तब लख गोता खाई। के जिते ताई आत्म ज्ञान नहीं हुए इसे ताई बार बार जन्मनो मरणो ए गोता मिटे को नहीं। तो कोई आत्म ज्ञान होने का कोई उपाय है? अगली यति में बतावे का उपाय है कि आत्म ज्ञान उदय होंगे 4 उपाय है भाई, सुन लो कान लगा के गए कि आत्म ज्ञान उदय होंगे 4 उपाय है भाई। कि समय और संतोष और विचार और चौथिया सत्संग, 4 उपाय बताया। अब 4 उपाय वो सुखराम जी एक एक करके अर्थ बतावे, मैं कौन बताऊं? सुखराम जी अपना आप ही भजन में ही बतावे, मैं तो एक माध्यम में हूं। कि जब लख मंत्री पहल पोत मंत्री को विचार को अर्थ करे हैं 4 अर्था में 4 उपाय में एक मंत्री कहे विचार ने कि जब लख मंत्री विचार नहीं आया तब लख है दुखदाई। अपने लौकिक भाषा में भी कहे कि बिना विचारे काम करे वो पाछे पछताए। आई भाषा है बोले कि जब लख मंत्री विचार नहीं आया तब लख है दुखदाई, जितना ताई दुख मिटे को नहीं। आया विचार सत्य सत्य छांट्या और परमानंद परसाई। इनको एक और उदाहरण देवे एक सत्य एक विचार है धारणा लखिया सारे है सारी, एक पस है सार और है सार क्या वस्तु है? क्या आत्म है सार है सार है या नात्मा? आत्म है वो सार है, वो अनात्मा जो शरीर दिखे वो है सार है। आत्म है सार है सार है अनात्मा, नित्य नित्य विचारी। आई भाषा सुखराम जी बोले जब लख मंत्री विचार नहीं आया तब लख है दुखदाई। आया विचार सत है सत छांट्या, भाई बात कवे छटनी करी। आया विचार सत है सत छांट्या और परमानंद परसाई। सद वही सत की संगत है सुखदाई। वेद सत और सुरती सिमरती आप श्री मुख गाई। आप श्री मुख कृष्ण जी रामचंद्र जी याद आए, महान पुरुष नैमित्तिक अवतार अभावी महिमा गाई। बड़े बड़े ऋषि मुनिया भी सत्संगी महिमा गाई। पहली एक सरलोक यति भी बोली, लकड़ी एक लव सत्संगी बड़ी महिमा गाई। अनेक संता ऋषि मुनिया बड़ा बड़ा ऋषि मुनि सत्संगी महिमा गाई। फिर आगे कहे सम माई दूसरो अर्थ बतावे, सम क्या न कहे कह सम माई सब क्रिया था की सरिता सिंधु समाई। सम कहे मन ने रोकने ने कह सम माई सब क्रिया, जितनी भी क्रिया बारे सारी क्रिया ही समाई सब क्रिया था की। एक उदाहरण देवे कि सरिता सिंधु समाई। सरिता कहे नदी ने, ये नदी उछल कूद, नदी की उछल कूद रहे जितने ताई समुद्र के मां नहीं समाये थे। गांव डबोना, खेत डबोना आदि आदि अनेक तरह की जमीन की मिट्टी ने उल्ट पुलट करना। सममाई सब क्रिया था कि जिया सरिता सिंधु समाई। और समुद्र में जाने के बाद में नदी एकदम शांत ने हले ने चले ने गांव डबोए ने फसल डबोए। सरिता सिंधु समाई इतने एक उदाहरण दिए सरिता का और समुद्र को कि 5-25 लीन कर सभी ही साक्षी स्वरूप रहाई। या 5-25 एक फिर हो गया और साक्षी स्वरूप ही रहो, साक्षी स्वरूप रहाई। फिर और उदाहरण देवे अब संतोष कहने कहे फिर कहे सदा संतोष हसी ज्यों शीतल ताप नहीं होने ताई। जिया चंद्रमा एक शीतल है और सूर्य प्रकाश देवे और थोड़ा सा घंटा का अंदर है रात के समय में चंद्रमा भी को गर्मी को प्रकाश ने शांत एक ठंडो शीतल बना देवे। सदा संतोष हसी ज्यों शीतल और ताप तीऊ नहीं ताई। भाई 3 प्रकार की ताप अध्यात्म देव ताप तीऊ नहीं ताऊ नित स्वरूप आत्म सुख पाया नहीं कल्पना खाई। सद भाई सत की संगत है सुखदाई। फिर कहे आगे सत्संग कल्प वृक्ष चिंतामणि और वंशे ज्यों फल गई। बड़ी असंभाली बात कही है। सत्संग कल्प वृक्ष के समान है, चिंतामणि के समान है, शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष देखने में भी कहेंगे आवे या नहीं आवे। कल्प वृक्ष कहे के कल्प के वृक्ष के नीचे बैठे तो कहे जकी भी कल्पना कहे बा वस्तु पूरी हो जावे। और चिंतामणि एक नगीनो है, रेत के कण के समान है। वो आत्मा हथेली में हुए जो भी चिंतन करे
वह वस्तु पूर्ण हुए। सत्संग कल्प वृक्ष चिंतामणि वंशे के वंशे ज्यों फल दे जिया गंचा करे बिया फल देवे। एक उदाहरण बतावे, कोई पुराने समय में पैदल यात्रा होती 10-15 कोस यूं आयो और देव योग से कोई बन गया अंदर कोई छया बढ़िया गहरी छया और देव योग से वो कल्प वृक्ष हो और बिंगे नीचे वो विश्राम करने लाग्यो। तो विश्राम करे भी टाइम में बढ़िया कल्पना हुई के दरख्त तो बहुत बढ़िया है पर तुझे जड़ आवे तो बहुत ही बढ़िया है। इतने कल्प वृक्ष और हाथ गए नीचे कोई जमीन के हाथ मारे और रेत के कण गए समान चिंतामणि को नगिनो लाग्यो और कल्पना पूरी हुई, जारी आ गई। कई देर बाद में इच्छा हुई के जल तो पी लियो पर भोजन हुए तो बढ़िया अच्छो भोजन हुए जी। आज महाराज जी प्रसाद बनाए हुई तरिया इतने प्रसाद आ गयो और प्रसाद आने के बाद में इच्छा हुई कि अब जे अगर ये पिलंग हुए तो विश्राम कर लेवा और नींद आ गई और नींद आ गई। जागने के बाद में शाम ने बहुत देर तक थकड़ और नींद आई, थोड़ो सो दिन रहे बीन टाइम में जाग आई, कल्पना हुई अब शेर आवे तो कल्प वृक्ष के नीचे देर के। वो तो एक उदाहरण है, उदाहरण हमेशा ही दृष्टांत का हमेशा ही लगभग जुटो हुए और सिद्धांत पर लिया बिना ऋषि मुनि जितना भी उदाहरण लगभग दे रहा है 90% झूठा हुए सिद्धांत पर लिया। सिद्धांत के है सत्संग है कल्प वृक्ष के समान है और चिंतामणि के समान है। वंशे ज्यों फल दे कहीं छाकर भी फल देवे। तो इनका 3 परहेज बताया है कि सम्य संतोष विचार है 3 परहेज नहीं धारण करे तो सत्संग को कोई लाभ को लिया चाहे कितनी पथड़ी आम में सालियो बुलाई। सम संतोष विचार ताही तड़े कमी रवे नहीं कोई 3 चीज धारण करो इसके बाद में कमी रवे नहीं कोई। सतभाई सत की संगत है सुखदाई। तो 3 चीज धारण नहीं करे तथा चाहे बोले सत्संग में कितना दिन आओ क्या के फर्क पड़े। कल्प वृक्ष के समान भी बताई, चिंतामणि के समान बताई। सत्संग कल्प वृक्ष चिंतामणि वंशे ज्यों फल जिया इच्छा करे भी फल प्राप्त होए। बट 3 परहेज बताया, सम संतोष विचार ताही तड़े कमी रवे नहीं काई। सतभाई सत की संगत है सुखदाई। वेद संत सुरती सिमरती आप श्री मुख गाई। फिर कह जो जन सत्संग में आवे पार ब्रह्म मिल जाई। कह सुखराम भया अब निर्भय और सत्संग में सुख पाई। सतभाई सत की संगत है सुखदाई। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। हाँ ले लो जी।